नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर जब हमारे पास कोई कस्टमर बैंक का लोन लेने के लिए आता है, बैंक से सीसी लिमिट, टर्म लोन, मशीनरी लोन, इक्विपमेंट लोन, फैक्ट्री लोन, किसी भी तरह का लोन लेने आता है, तो हम उसे बताते हैं कि प्राइमरी सिक्योरिटी उसे उसके लिए क्या होगी, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होगी। उस पर हम आज बात कर लेते हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? जिस एसेट के लिए बैंक लोन देता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। मतलब क्या हुआ कहने का कि कस्टमर ने हमसे लोन लिया और उस लोन जिस पर्पस के लिए हमने लोन दिया वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने मशीनरी लोन दिया तो मशीन जो खरीदी जाएगी वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी मशीनरी लोन में। हमने फैक्ट्री लोन दिया, फैक्ट्री बनाने के लिए लोन दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग का लोन दिया, तो उस केस में फैक्ट्री की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो एसेट क्रिएट किया जाता है लोन लेकर, जो सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है लोन लेकर, या जिस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। आगे चलते हैं। जिस असेट की वैल्यू के ऊपर लोन का क्वांटम डिसाइड हो, यानी लोन का अमाउंट डिसाइड हो, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। यानी कि मान लीजिए कि मशीनरी का लोन दिया जा रहा है, तो फिर लोन का जो अमाउंट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मशीनरी कितने की है। मान लीजिए शॉप खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है, तो लोन का अमाउंट किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो शॉप कितने की है। प्राइमरीली वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि शॉप कितने की है। उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं बोरोवर की। वो सब चीजें बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले हमारा लोन का जो क्वांटम है या लोन का अमाउंट है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि जिस चीज के लिए लोन दे रहे हैं वो चीज की वैल्यू क्या है, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। ऐसे ही एसेट अगेंस्ट विच मार्जिन ऑफ लोन हैज बीन डिसाइडेड प्राइमरीली, मतलब लोन का जो मार्जिन है वो जिस एसेट के ऊपर डिसाइड हुआ है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। मान लीजिए कि कार लोन दिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि कार लोन, जो कार है उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि हम मार्जिन कितना रखेंगे। तो इसका मतलब वो कार जो है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है लोन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा लोन लेते समय कस्टमर जो भी हमें सिक्योरिटी देता है वो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है। मतलब जिस चीज के लिए हमने लोन दिया या प्राइमरीली जिस चीज को रखकर हमने लोन दिया उसके अलावा कस्टमर कोई अलग से सिक्योरिटी दे रहा है तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी का कोलैटरल सिक्योरिटी का लोन क्वांटम डिसाइड करने में कोई प्राइमरी रोल नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कहने का कि कितना लोन दिया जाएगा उसका डिसीजन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। तो ऐसी किसी भी सिक्योरिटी को कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई हमसे बिजनेस का लोन ले रहा है, बिजनेस के लिए सीसी लिमिट ले रहा है वो। अब हमने उसने हमको साथ में अपना जो घर है या उसका जो होम है, जो उसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो उसने सिक्योरिटी दी। अब इस केस में होम की वैल्यू ये डिसाइड नहीं करेगी कि उसे हमें कितनी सीसी लिमिट देनी है, क्योंकि सीसी लिमिट किस बात पर डिपेंड करती है? सीसी लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका टर्नओवर कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके करंट एसेट्स कितने हैं, उसके पास मार्जिन कितना है। लेकिन होम की वैल्यू, यानी कि जो प्रॉपर्टी वो हमको दे रहा है अलग से, उसकी वैल्यू इस बात को डिसाइड नहीं करेगी कि सीसी लिमिट कितने की उसे दी जाएगी। तो ऐसे केस में जो घर है वो सीसी लिमिट के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी बन जाता है। ऐसे ही कोलैटरल सिक्योरिटी का टाइप ऑफ लोन डिसाइड करने में भी कोई रोल नहीं होता। जैसा कि हमने यहाँ बात की कि उसे किस तरह का लोन दिया जा रहा है। लोन हम दे रहे हैं सीसी लिमिट, प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम उसका घर। तो अब घर का जो घर हम एज सिक्योरिटी ले रहे हैं, एज कोलैटरल सिक्योरिटी ले रहे हैं, उसका इस बात से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उसे किस तरह का लोन दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे होम लोन है, सबसे पहले हम होम लोन की बात करते हैं। होम लोन में जिस घर को बनाने के लिए, जिस घर को खरीदने के लिए, जिस घर को रेनोवेट करने के लिए लोन दिया गया है वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। कार लोन में जिस कार को खरीदने के लिए लोन दिया गया है वो कार प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। शॉप परचेज के लोन में जिस शॉप को खरीदने के लिए लोन दिया गया है वो शॉप प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाती है। मशीनरी लोन में जो मशीनरी खरीदी जाएगी उस लोन के पैसे से वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग के लोन में जिस जमीन पर वो फैक्ट्री बन रही है और साथ ही साथ जो बिल्डिंग बनेगी या बन रही है या बन चुकी है वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। सीसी लिमिट में सभी करंट एसेट्स प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाते हैं। अगर कोई पहले से कस्टमर के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रखकर वो हमसे लोन ले रहा है, यानी कि लैप ले रहा है, जिसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है, तो वो प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएगी। कोलैटरल सिक्योरिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए सीसी लिमिट लेने के लिए किसी कस्टमर ने अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मशीनरी या फैक्ट्री एज सिक्योरिटी चार्ज की है, तो वो
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मशीनरी या फैक्ट्री उस सीसी लिमिट के लिए बन जाती है कोलैटरल सिक्योरिटी। मान लीजिए मशीनरी या बिल्डिंग लोन लेने के लिए कोई कस्टमर ने अपनी फर्म के करंट एसेट्स को चार्ज किया है, करंट एसेट्स को हाइपोथेकेट किया है, तो फिर ये करंट एसेट्स बन जाते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मान लीजिए बिजनेस लोन लेने के लिए किसी कस्टमर ने फिक्स डिपॉजिट दिया है, तो फिक्स डिपॉजिट बन जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। आगे चलते हैं, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे सीसी लिमिट की हम बात करें तो सीसी लिमिट में प्राइमरी सिक्योरिटी कहां से निकल कर आती है। सीसी लिमिट हम किस लिए देते हैं? सीसी लिमिट दी जाती है वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है किसी भी फर्म के जो करंट असेट्स होते हैं वही वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सीसी लिमिट में जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो करंट असेट्स होते हैं, एंटायर करंट असेट्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो इस समय फर्म के पास करंट असेट्स हैं या फ्यूचर में करंट असेट्स जो क्रिएट होंगे वो सभी उस सीसी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी माने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग का लोन ले रहा है अगर कोई कस्टमर, तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? उस प्रोजेक्ट की जो लैंड होगी, यानी कि जिस जमीन के ऊपर फैक्ट्री बन रही है और जो फैक्ट्री की बिल्डिंग बनेगी या बन चुकी है या बन रही है, वो सारी की सारी उस फैक्ट्री बिल्डिंग लोन के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी मानी जाएगी। बैंक गारंटी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? बैंक गारंटी लिमिट जो होती है वो बेसिकली कस्टमर की काउंटर गारंटी या काउंटर इंडेमनिटी के अगेंस्ट एक्सटेंड की जाती है। तो कस्टमर की जो काउंटर गारंटी या काउंटर इंडेमनिटी है यही बैंक गारंटी लिमिट के लिए बन जाती है प्राइमरी सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर बीजी लिमिट या स्टैंड अलोन बीजी हम वर्किंग कैपिटल के लिए दे रहे हैं, करंट एसेट्स क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं, तो उस केस में एंटायर जो करंट एसेट्स होंगे वो भी बीजी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी का काम करेंगे। ऐसे ही अगर बैंक गारंटी लिमिट जो दी गई है वो कैपिटल गुड्स के लिए दी गई है, मशीनरी खरीदने के लिए दी गई है, इक्विपमेंट्स के लिए दी गई है, तो फिर इस तरह के जो कैपिटल गुड्स फर्म खरीदेगी या खरीद चुकी है वो उस बीजी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी का काम करेंगे। आगे चलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट या एलसी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सेलर ने बायर को शिपमेंट किया और जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी किए गए, जब माल को ट्रांसपोर्ट पे डाला गया, शिपमेंट के लिए डाला गया, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो ही टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वही प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाती है एलसी लिमिट की लिए। इसके अलावा जो एलसी के अंदर जो बिल ड्रॉ होता है, चाहे एलसी डीए हो या डीपी हो, यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो या डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट हो, तो जो बिल ड्रॉ होता है वो भी इस एलसी लिमिट के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाती है। एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट अगर स्टॉक परचेज के लिए दी जा रही है तो वो जो स्टॉक होगा वो भी एलसी के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी अगर कैपिटल गुड्स के लिए दी गई, यानी मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए दी गई है, तो वो जो कैपिटल गुड्स होंगे वो भी प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट पर मैं ऑलरेडी वीडियोस दो बना चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट आखिर होता क्या है और उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी के डिफरेंस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किस बैंक में लोन से संबंधित, तो आप हमें phrenologist for all@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।